Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sajawal Arshad and today we are going to discuss further reactions of carboxylic acid. इससे पहले हाइड्रोजन इन्वॉल्विंग रिएक्शंस के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं आज के रिएक्शन की तरफ। तो सबसे पहले है जी एसिटामाइड फॉर्मेशन। ठीक है जी, इसमें सबसे पहले हम इसका जनरल रिएक्शन देख लेते हैं कि जनरल रिएक्शन क्या है। हमने एक एसिटिक एसिड लिया है, उसमें हमने अमोनिया की एडिशन की है, तो हुआ क्या आपके पास इमोनियम एसीटेट बन गया। ठीक है जी, अब इमोनियम एसीटेट की जब रीअरेंजमेंट ये यहाँ पे होगी, इसकी रीअरेंजमेंट, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 1 ऑक्सीजन यहाँ से, ये एलिमिनेट होके बना देंगे वाटर, और आपके पास बन गया एसिड अमाइड। ठीक है जी, इसका मैकेनिज़्म समझ लेते हैं। मैकेनिज़्म बड़ा देखें सिंपल। हमने एक एसिटिक एसिड लिया है और उसमें अमोनिया की एडिशन किया। अमोनिया में हमें पता है कि एक लोन पेयर मौजूद होता है, तो उस लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से ये अटैक करेगा इस कार्बन एटम पे, और इस कार्बन से ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ बना हुआ ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे। ठीक है जी, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये नाइट्रोजन जो है ये यहाँ पे आके कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। अब इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं और 1 कार्बन के साथ, तो 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इन 4 बॉन्ड बनाने की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और यहाँ पे जो बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। सेकंड स्टेप देखें। अब ये सारा मैंने लिख लिया इधर। अब होगा क्या कि इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो ये ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन इधर से ले लेगा। क्यों लेगा? एक तो इसके पास लोन पेयर है, दूसरा नाइट्रोजन ने बॉन्ड ज़्यादा बनाए हुए हैं, 1 बॉन्ड उसने कम करना है अपना, तो यहाँ से 1 हाइड्रोजन ये इसके पास चला जाएगा और H2O बन जाएगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और नाइट्रोजन इमोनियम ग्रुप जो है वो नॉर्मल कंडीशंस में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है ये यहाँ से निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और कार्बन के पास अब एक ये बॉन्ड बना हुआ है, एक ये 3 बॉन्ड बने हैं। कार्बन एक और बॉन्ड बनाना है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा हमें पता है, तो यहाँ पे एक और बॉन्ड बन जाएगा। तो ये इस तरह से आपके पास एसिड अमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी ये। ठीक है जी, तो ये आपके पास एसिड अमाइड बन गया, और यह साथ क्या बन रहा है? वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है जी, तो ये आपको समझ इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को देखें कि हमारे पास प्रोडक्ट सेम आ गए, तो ये आपका इसका मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया। अब अगला रिएक्शन है जी स्टेरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले हम एसिटिक एसिड ले लेते हैं। एसिटिक एसिड के साथ जब इथानॉल का रिएक्शन करवाएंगे हम, तो होगा क्या यहाँ पे कि वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो देखें हमारे पास होगा क्या कि ये पूरा ग्रुप और ये, ठीक है, ये मिल के बना देगा वाटर ये वाला, और बाकी C2H5 इस ऑक्सीजन के साथ मिलके बॉन्ड बना लेगा और आपके पास बना देगा इथाइल एसीटेट। ठीक है जी, ये तो जनरल सा रिएक्शन था। क्या कि एसिटिक एसिड इथानॉल के साथ रिएक्ट किया, यहाँ से हाइड्रोक्सल ग्रुप और यहाँ से 1 हाइड्रोजन ने मिलके वाटर बना दिया, और इस ऑक्सीजन के साथ ये जो आपका इथाइल ग्रुप था, इथाइल ग्रुप इस ऑक्सीजन के साथ मिला और आपके पास इथाइल एसीटेट बन गया। ठीक है जी, ये तो जनरल रिएक्शन हो गया। अब इसके मैकेनिज़्म की बात कर लेते हैं। तो मैकेनिज़्म के 4 बड़े बेसिक से स्टेप्स हैं, वो आपने याद रखने हैं। सबसे पहले है जी प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा है जी अटैक ऑफ इथानॉल, और तीसरा है जी ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन, और चौथा है जी रिमूवल ऑफ प्रोटॉन एंड वाटर। ये 4 स्टेप नाम से आप याद कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। ये देखें यहाँ पे ये मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है। हमें पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मौजूद होते हैं, तो अब यहाँ पे हम एक कैटालाइज करने के लिए हम 1 हाइड्रोजन यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है ये एट द एंड ऑफ रिएक्शन खुद भी हमारे पास खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, तो हम एक हाइड्रोजन ले लेते हैं। हमें पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं, तो ये यहाँ से ऑक्सीजन अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के साथ, मिल के बॉन्ड बना लेगा। ठीक है जी, तो ऑक्सीजन पे अब आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज आया? क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है जी, तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रोटोनेशन कर दी, यानी प्रोटॉन की एडिशन कर दी है यहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड स्टेप है जी अटैक ऑफ इथानॉल। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया है, ये वाला ही
यहाँ पे आ गया, इसके साथ हमने इथानॉल ले लिया, ठीक है जी। ये इथानॉल आ गया हमारे पास, इसमें भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो ये जो ऑक्सीजन है आपका, ये वाला ऑक्सीजन, ये इस कार्बन एटम पे अटैक करेगा और यहाँ से जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देखें ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज जो था वो ख़त्म हो गया, ठीक है जी। ये वाला यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो ख़त्म हो गया, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे ही आ गया। और ये वाला जो पूरा ग्रुप था, ये वाला, ये एज इट इज़ इधर आ गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और C2H5। अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज फिर से आ गया। क्यों पॉजिटिव चार्ज आया? क्योंकि 3 ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, इस वजह से इसके ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब 2 स्टेप हो गए, तीसरा स्टेप है जी ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन। अब हम इस रिएक्शन को, इस ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आया, इसको मैं यहाँ पे लिख लिया एज इट इज़, कोई चेंज नहीं की, मैंने यहाँ पे लिख लिया। और अब हमने क्या करना है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होंगे। अब देखें ये वाला जो ऑक्सीजन है जो यहाँ पे था, ये वाला, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर्स मौजूद हैं। तो हमने अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ख़त्म करना है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये एक बॉन्ड तोड़ेगा। एक बॉन्ड टूटेगा कैसे? कि यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से जब शिफ्ट होगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड ख़त्म हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन पे। यहाँ पे देखें अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। हमने बस पॉजिटिव चार्ज को घुमाते रहना है एक एटम से दूसरे एटम, और एट लास्ट हमने वो क्या करना है? उस ऑक्सीजन, उस पॉजिटिव चार्ज को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें पहले हमने इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करवाया, फिर यहाँ पे हमने इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करवाया, यहाँ से हमने ख़त्म करके अब इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है। अब इस पॉजिटिव चार्ज, अब ये पूरा जो आपका प्रोडक्ट है ये यहाँ पे 4th स्टेप में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन में यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा? देखिए हमने एक वाटर मॉलिक्यूल ये बना हुआ है, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया बाहर, ठीक है जी। अब कार्बन के बॉन्ड देखें 1 2 3, कार्बन के 3 बॉन्ड बने हैं और इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड और चाहिए, ठीक है जी। तो अब यहाँ से ये क्या होगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, 3 बॉन्ड रह गए। इस कार्बन ने एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया और यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, ये भी निकल गया, एलिमिनेट हो गया। तो आपके पास बचा CH3 CO C2H5 और इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। एज इट इज़ ये इस तरह आ गया। हमने इस स्टेप को दोबारा देख लें, क्या किया है कि ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट, ये ऑक्सीजन एलिमिनेट और इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन निकल गए और इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन गया, बस सिंपल, ठीक है। तो आपके पास ये आपका बन गया जी इथाइल एसीटेट, 7 वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन जो हमने शुरू में यूज़ किया था वो एज इट इज़ हमारे पास आ गया। सिर्फ हमने इस हाइड्रोजन को यूटिलाइज़ किया किसके लिए? कैटालाइज करने के लिए, रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए, और एट द एंड हमारे पास रिएक्शन में ये हाइड्रोजन जो है ये निकल के अब बन गया हुआ है, ठीक है जी। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो इस टॉपिक में तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।